हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू। फरियाद सुनकर मेरी भोलेनाथ चले आना, फरियाद सुनकर मेरी, फरियाद सुनकर मेरी भोलेनाथ चले आना, फरियाद सुनकर। नित ध्यान धरूं तेरा मैं बिगड़ी को बना जाना, नित ध्यान धरूं तेरा, फरियाद सुन के मेरी भोलेनाथ चले आना, फरियाद सुन के। तेरे दर पर आकर मैं नित धूनी रमाता हूँ, तेरे दर पर क्यों भूल गए मुझको, कब मैं बेगाना हूँ, क्यों भूल गए मुझको, क्या मैं बेगाना हूँ। तुझको अपना समझ कर मैं फरियाद सुनाता हूँ, तुझको अपना समझ कर। नित ध्यान करूं तेरा बिगड़ी को बना जाना, नित ध्यान करूं तेरा, फरियाद सुनकर मेरी भोलेनाथ चले आना। अरे फरियाद सुनकर मेरी भोलेनाथ चले आना, फरियाद। मेरी नाव भंवर में डोले तुम ही तो खिवैया हो, मेरी नाव जग के रखवाले हो तुम मेरे कन्हैया हो, जग के रखवाले। कर नंदी की असवारी भव पार लगा जाना, कर नंदी की। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद, हाँ फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद। तुम बिन कोई ना मेरा अब और सहारा है, तुम बिन कोई अब मेरा, इस जीवन को मैंने तुझ पे ही वारा है, इस जीवन। मर्जी है तेरी बाबा अच्छा नहीं कर पाना, मर्जी है तेरी कर पाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद, हाँ फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। नैनों में भरे हैं आंसू क्यों तरस न खाते हो, नैनों में भरे हैं आंसू क्यों तरस न खाते हो, क्या दोष हुआ है मुझसे जो यूं ठुकराते हो, क्या दोष, क्या दोष हुआ है मुझसे जो यूं ठुकराते हो। अब मेरे करो मेरे बाबा सुनकर मेरा अफसाना, अब मेरे करो मेरे बाबा सुनकर मेरा अफसाना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। नित ध्यान धरूं मैं तेरा बिगड़ी को बना जाना, नित ध्यान, नित ध्यान धरूं मैं तेरा बिगड़ी को बना जाना, नित फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले
चले आना, फरियाद मेरी भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। नित ध्यान करूं मैं तेरा, बिगड़ी को बना जाना, नित ध्यान फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव शंभू। कथा को आगे बढ़ाते हुए कि जब षष्ठी देवी ने जीवंतिका माता से कारण पूछा कि आप बार बार इसका रक्षा क्यों कर रही हैं, इसे लांघने क्यों नहीं देती, तो उन्होंने सब बताया कि माता ने कैसे मेरे व्रत को नियम को पालन किया। सावन मास में हर शुक्रवार को हर साल प्रति वर्ष इस व्रत को बड़े नियम से पूर्वक करती आ रही हैं, तो मैं इसे किसी भी हालत में इसे मरने नहीं दूंगी, इसकी रक्षा करूंगी। यह सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए और उनके देश में सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? क्योंकि वो तो उसी माता को जानता था। इस पर उसकी मां ने कहा कि मैं तो ऐसा कोई व्रत जानती भी नहीं हूं। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। संसार में बहुत से लोग हैं प्रभु, और सारे मेरी आंखों के सामने होते हैं जैसे कि पुत्र मैं तो ऐसे किसी को जानती भी नहीं हूं। उसके बाद राजा ने गया यात्रा के समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासनीय स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा जाहिर करी और उन सबको वहां पे निमंत्रण भेज दिया गया। और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासनियों को वस्त्र, कंचुकी और कंकण भरे भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है और यही सब पहन के आना। क्या बताया था उन्होंने कि ये हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की कंचुकी, हरे रंग की चूड़ियां वो कभी हरण नहीं खाएगा, शाक नहीं खाती। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती, मैं न चूड़ी पहनती हूँ, न वस्त्र पहनती हूँ, न साग खाती हूँ, न ये कुंची लगाती। राजा ने आकर के पास आकर दूत ने उस सब को बांट दिया और सिर्फ राज पुरोहित की पत्नी के द्वारा जो बात कही गई थी तो बता दी। तो राजा ने उसके लिए सभी जो थे रक्त वर्ण की शुभ परिधान भेजे। रक्त वर्ण मतलब लाल रंग के शुभ परिधान भेजे, वस्त्र भेजे, कंचुकी भेजे, चूड़ियां भेजी, सब भेजा। बोलिए हर हर महादेव शंभू। वह सब धारण करके वह पुरोहित की पत्नी जब राजभवन में आई और राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल बढ़ा दिया गया। क्या था उन्होंने, चावल के धोने के जल को नहीं लांगती। दूसरा क्या बताया था कि हरे रंग के मंडप के नीचे कभी नहीं बैठती। अब वहां पे जल पड़ा देखा और वहीं पे उसने हरे रंग का मंडप देखा तो वह दूसरे द्वार से राजभवन के अंदर घुसी। नियम तो नियम है भाई, अपने पुत्र के लिए कर रही थी। दूसरे द्वार से गई तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम किया और करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा कि क्यों आपने यहाँ से नहीं आई, आप मंडप में नहीं बैठी, अलग बैठी हैं, आपने इस वस्त्र को, इस कंचुकी को, चूड़ियों को आपने लौटा दिया, ऐसा क्यों? इस पर उसने
इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया, जीवंतिका माता का व्रत बताया, उनका नियम बताया। उस प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों से, प्रियव्रत कौन? वो पुत्र लेगा, राजा लेगा, उसके दोनों स्तनों से दूध बहने लग गया। ये थी मां की वात्सल्यता, प्रेम। कहते हैं दोनों वक्षस्थलों से जब राजा को दूध की धाराओं से पूर्ण रूप से संचित कर दिया, उसने ऐसा बहा कि उसने राजा को संचित। तब गया में विष्णुपदी पर निकलने वाले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी देवी दोनों की वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि यही मेरी माता है, इसी का मैं पुत्र हूँ। जो वर्णन जीवंतिका देवी और षष्ठी देवी के वार्तालाप हुआ था, वो जो 2 हाथ गया में निकले थे पिंड दान करते हुए, और उसके बाद जो सारी वार्तालाप जब सारे सबूत प्रूफ के साथ सामने देख लिए तो उसे यकीन हो गया कि यही मेरी माँ है, यही विश्वास है। बोलिए हर हर महादेव। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रियव्रत ने उनसे कहा कि हे माता, आप डरिए मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य मुझे बता दीजिए। आपने मुझे पाला है, पैदा करने वाले से जो आपके साथ आपका पालन पोषण पे खड़ा हो जाता है वो सबसे बड़ा होता है। जन्म तो देवकी ने दिया था, लेकिन पुत्र यशोदा के ही कहलाए जाते हैं। हर कष्ट में, हर संकट में ढाल बन के साथ खड़ी रही मां के आंचल। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली अपनी माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि का प्राप्त कराया। उनकी भी उसको बहुत, वे दोनों भी परम आनंदित हो गए। और एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात को में सोए हुए थे और देवी जीवंतिका से प्रार्थना करी। तो उठे रात को और माँ जीवंतिका से प्रार्थना करते हैं कि हे जीवंतिका माता, मेरे पिता तो ये हैं, फिर भी गया में वे दोनों हाथ किसके निकल आए थे? पिता तो मेरे जीवित हैं, माता भी जीवित है, तो दोनों हाथ किसके थे जिसको वह देख रहा था? तो देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने के बाद जो मिटाने का जो डाउट था वो उसको दूर किया, उस शंका को दूर करते हुए कहा, हे प्रियव्रत, मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए कि तुम्हें विश्वास हो जाए, उसे दिलाने के लिए ही मैंने ये माया रची थी, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्वास क्या कि माँ कौन? तुम्हें जन्म देने वाली माँ अलग और पालने वाली अलग। बोलिए हर हर महादेव। देखिए, ये बहुत समझने वाली बात होती है। गुरु हो, बड़ा हो, आपके कोई साथ देने वाला हो, जीवन में गुरु को एक अनंत स्थान दिया जाता है और वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे को सफलता प्रदान करने के लिए हमारी मदद करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी विपरीत परिस्थितियों में जिस टाइम हम बड़े मुश्किल में होते हैं, हमारे को सकारात्मक बनाते हैं, पॉजिटिव लाते हैं। आप पे कोई कष्ट आए, घर वाले कहेंगे हाय हाय की हो गया, बड़ा दुख हुआ, ये हुआ। एक गुरु ऐसा होता है जो आपको उस वक्त भी उठाता है, आपके अंदर ऊर्जा भरता है और आपके इस जीवन को भय से मुक्त कर देता है। एक कथा सुनते थे, गुरु की चिट्ठी कहते थे। कहते एक दिन एक भक्त को ने गुरु की चिट्ठी आ गई कि मेरे आश्रम आओ। सीधे संदेशा आ गया कि मेरे आश्रम आ। अब
गृहस्थी आदमी था लेकिन गुरु सेवा में तत्पर था। पहले तो लोग गुरु की आज्ञा को पत्थर की लकीर मानते थे, आकर तो लोग गुलियों को गाली में निकाल देते। और होना यही चाहिए कि गुरु ने जो बोल दिया परम सत्य कि पत्थर की लकीर होता है, होगा वही जो उसने मुंह से निकाल दिया। अब उसने क्या किया, अपनी जो कमाता था थोड़ा सा खुद रखा, बाकी जितना था उसकी पत्नी को दे दिया कि 2 या 3 दिन का तेरा गुजर बसर इससे हो जाएगा। अपने गुरुदेव के पास चला गया। अब वहां पे उसने गुरु ने जो बुलाया था, निवेदन किया कि प्रभु मैं 2-3 दिन जब हो गए पूरे, तो गुरु जी को उसने फिर रिक्वेस्ट की कि भाई 2-3 दिन हो गए हैं, मैं अपने घर में तो 2-3 दिन का ही हिसाब किताब करके आया था, पता नहीं है वो किस तरह से गुजार बसर कर रही होंगी। गुरु ने पत्नी ने कैसे खाएंगे, बच्चे कैसे खाएंगे, ये होता है अविश्वास थोड़ा सा। गुरु ने बहुत समझाया, रुक, किस कारण से उसको बुलाया, रुक जा, समझ जा, तेरे को समझाने के लिए बुलाया है, पर नहीं माना। उसने कहा ठीक है तूने जाना तो एक काम कर। गुरु ने कागज पे चिट्ठी में को लिखी और कहा कि दे, रास्ते में ना एक मेरा सेवक रहता है, उसको चिट्ठी दे दियो, देता जाएगा। मैं कहा हाँ गुरु जी, कौन सी बड़ी बात है, देता जाऊंगा। देख भूल मत जाइए। कहता नहीं पहले वहीं जाऊंगा फिर अपने घर जाऊंगा। ठीक। अब वो रास्ते में उनके घर पहुंच गया सेवक के कि गुरुदेव ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा अच्छा गुरुदेव ने भेजा है, बैठिए। कहते आप पत्र ले लीजिए। कहते आप बैठिए, आपको जल्द दिया कि पहले पत्र पढ़ लो कि गुरु का संदेश आया। पत्र में लिखा था कि इस व्यक्ति को 6 महीने के लिए कक्ष में बंद कर दे, वहां पे इसको मौन साधना की सुविधा वाली सारी वस्तु दे दी। 6 महीने के लिए कक्ष में बंद कर दे जहां पे मौन साधना के लिए इसे सारी सुविधा प्राप्त करा दियो और 6 महीने के बाद खोलिए। और गुरु के भक्त ने वैसे ही किया, उसको लेके कमरे में बंद कर दिया। और गृहस्थ जो था वो 6 महीने के अंदर अब भ्रष्ट हो गया था। अब उसने गुरु पद्धति नियम का साधना करता रहा, नियम पालन करता रहा, आराधना करता रहा। कभी कभी विचलित हो जाता था कि पता नहीं घर में बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, कैसे गुजार बसर कर रहे होंगे, मैं तो यहाँ हूँ, मैं कैसे गुजार, मेरे बिना कैसे कैसे कर रहे होंगे, पता नहीं भूखे मर गए होंगे, क्या होगा। अब उधर जो उसकी पत्नी घर में थी बच्चों के साथ, वो समझ गई कि मेरा पति जो है वो गुरु सेवा में लीन हो गया है, अब वो आ तो सकेगा नहीं। तो उसने क्या किया, वो जो खेती बाड़ी का काम था वो शुरू कर दिया खुद से। कोई चलता था पहले, देखा जाए। अब खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। अब लिया पुराना सा खेत किससे उठाया। अब खेती बाड़ी का काम करते करते एक दिन खेत को जोत रही थी तो नीचे हल जो था टकराया किस चीज से। अब जब टकराया तो उसमें कलश मिला, इसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने ये विश्वास रखा कि वो तो गुरु सेवा में लीन हो गए, अब तो मुझे बच्चों का गर्भसर करना है, चलो बढ़िया। उसने बड़ी ईमानदारी से ना वो जो कलश मिला था हीरे जवाहरातों का, उस खेत के मालिक को दे दिया। चाहती तो रख भी सकती थी। उसकी ईमानदारी पे खुश होकर उस खेत के मालिक ने उसको नया मकान बना के दिया, उसके गुजारे का जीविका के लिए उसे जायदाद दे दी, पैसा दिया, महीने का खर्चा बांधे कि तो मेहनत मत कर, तेरा खर्चा मैं उठा दूंगा, तो बच्चों को खुश रह, बेटियों में रह, बेटी बना के उसे रख दिया। अब वो थोड़ा बहुत काम करती, बाकी मिल जाता था। अपनी बड़ी खुशी खुशी वो नए मकान में, नए घर में वो जीवन व्यतीत करने लगे। और उधर जो था वो शिष्य जिसको बंद किया था 6 महीने पूरे हो गए। अब वो 6 महीने बाद जब खुला तो सीधा अपने घर आया। उसने कहा गुरु आश्रम जाओ। उसने कहा नहीं, आज्ञा लिखा था कि आपको सीधा घर जाना है 6 महीने के बाद, उसके बाद गुरु आश्रम जाइएगा। जब वो घर पहुंचा तो देख के हैरान हो गया कि ये तो झोपड़ा से मकान बन गया। मेरी पत्नी के इतने अच्छे कपड़े हैं, बच्चे भी फर्स्ट क्लास खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरे गांव में पूछा करते कोई परेशानी नहीं है। और मन ही मन अपने गुरु की कृपा, कृतज्ञता के ऊपर, करुणा के ऊपर, कृपा के ऊपर वो धन्यवाद करने लगा। और सबसे बड़ा थैंक यू उसने किस बात का किया पता क्या, कि आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया। मैं ये समझता था कि मैं ही सबको कमा कर खिला सकता हूं, मैं कमाऊंगा तो इनका पेट भरेगा।
यही अहंकार था ना, कि मैं ही सबको पाल सकता हूं। अब सोचा जाए तो घर में ही जो कहते हैं ना, अरे मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, यही होता है ना। वो व्यक्ति मर जाए तो क्या होता है, काम रुक जाता है? नहीं, आपके गुरु हो, ईश्वर हो, सारा आपका इंतजाम व्यवस्था कर रखी होती है। उसने वहीं पे बड़ा धन्यवाद किया कि मेरा अहंकार को आपने तोड़ दिया, कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा, मैं जीविका में नहीं होऊंगा तो कैसे चलेंगे, कैसे होगा। कहते मेरे ना होने पर भी आपने मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के लिए इतना शुभ कर दिया, मकान जो मैं नहीं बना पाया, जीविका, कमाई, छोटा टुकड़ा खेत का भी दे दिया अपना। तब वो समझा, कहते मैं तो यही सोचता रह गया था कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, मैं नहीं होऊंगा तो इनका वो भूखे मर रहे होंगे। क्या तब समझ में आया कि करने वाला तो सब वो परम पिता परमात्मा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इस झूठे अहंकार में मैं जी रहा था, और आजकल के मनुष्य झूठे अहंकार में ही जीते हैं कि मैं करने वाला हूं, मैं वो करने वाला। कहते वो वहां रुका भी नहीं, सीधा उल्टे पैर अपने गुरु चरणों में पहुंच गया, उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी, रोने लग गया। कहते तब गुरुदेव ने समझाते हुए कहा कि बच्चे, हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध, अपना कर्म नसीब लेकर आया है, उसको उसके जीवन के अनुसार ही जीवन यापन होता है, ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा कम। कहते हैं वो कहते कि बहू मैं यही सोचता था कि मैं भगवान का भजन करूंगा तो 2 घंटे मेरा खेत कौन जोतेगा, मैं तो यही सोच के करता नहीं, क्या होगा, कैसे करूंगा, कैसे कमाऊंगा। लेकिन आपने ये 6 महीने में दिखा दिया, मेरे उस अहंकार को, मेरे घमंड को, मेरे गर्व को तोड़ दिया कि मेरे बिना भी सब कुछ हो सकता है। जब वास्तव है कि जिस प्रभु ने ये शरीर दिया है ना, उसका भरण पोषण भी वो ही करते हैं। हमारे उसकी इच्छा ना हो तो थाली में रखी रोटी भी मुंह में नहीं जाती। आप कई बार देख लो, पका के रख लेते पकवान, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता, खा नहीं सकते आप इसमें। हम एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे अपने गुरु जी के साथ, बड़े अभी तो कोविड के बाद बहुत कुछ रुक गए। मैं आपको खुद की बताता हूँ, मैं कलकत्ता से आगे गांव में 12 शक्तियों पीठों की यात्रा पे गया, जंगल में है, जंगल बड़े ढूंढ ढांड के। 2 दिन हो गए सिर्फ पानी बोतल पे जिंदा, वहाँ तो लोग मच्छी खाते थे, मच्छी पानी होता मुश्किल आती, जहाँ पे वो चावल बेचते थे वहीं फल फूल भी नहीं मिला। 3रा दिन हो गए, आते भी मुंह पान लगे, लेकिन वो आनंद यात्रा का इतना था कि आपको बता नहीं सकते। 3रे दिन जो टैक्सी वाले ने जहाँ रुका था, उसको भाषा भी नहीं आती, थोड़ी टूटी फूटी बोलता था, वो भी किसी से कह कर करवाया था। वो स्टेशन मास्टर से मुझे याद भी भला वगैरह स्टेशन मास्टर का, इसने मेरी मदद करी थी उसका। वो देख रहा था कि मैं 3 दिन से सिर्फ पानी की बोतल ले रहा हूँ और उसको पिए जा रहा हूँ, भीतर लेता हूँ, पी लेता हूँ। पता नहीं कहाँ से गया और मेरे लिए 6 इतने छोटे पे केले ले आए जो मुझे नहीं मिल रहे। 30 देने वाला परमात्मा। परीक्षा जरूर होती है भगवान, आपके सब्र की परीक्षा होती है, आपके विश्वास की परीक्षा होती है, लेकिन उस परीक्षा में जब आप स्ट्रांग बन के खड़े रहते हो ना, तो भगवान अपना हाथ खुद बढ़ा देता है कि ले आ, मैं बैठा हूं तेरे पास, चल निकल। हमारी ये कथाएं, हमारे ये शास्त्र ऐसे ही नहीं बना दिए गए, ये किसी दंभ कहानियां नहीं है, इसमें सच्चाई लिखी हुई है और परम सत्य लिखा हुआ है। हमारे व्रत, अनुष्ठान, नियम, जप, पूजा पाठ ऐसे ही नहीं है, बहुत कुछ सच्चाई है इसमें, बहुत कुछ। लोग पागल थोड़ी हैं जाके हिमालयों पे मेरा समस्या कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ जाके भजन कीर्तन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ना कर। लोग पागल हैं काशी में जाके अपने मृत्यु की कामना करते हैं, मरने के लिए पड़े रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। महाकाल में जाके अपने संकट तारते आते हैं, नास्तिक में जाके दोषों के निवारण कर रहे होते हैं, शक्तिपीठ में जाके अपने भगवान से भक्ति आस्था प्रदान कर रहे होते हैं।
वृंदावन में ऐसे तो नाते जा रहे हैं विदेशी लोग आके पागलों की तरह कृष्ण के नाम के। कुछ है तभी तो, और वो क्या है? वो सिर्फ एक ही रस है, उसका विश्वास और भक्ति, क्योंकि हाथ तो उसी ने पकड़ना है। ये बताइए ना नाविक और ज्ञानी वाली कहानी, हमेशा ध्यान रखिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोले हर हर महादेव। कहते हैं कथा को आगे बढ़ाते हुए कि पालन पोषण वाली करने वाली माँ के पास जाके जब उसने सब कुछ सत्य पूछा तो माँ ने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। एक एक घटना क्या किया था, किस तरह से दाई को उसने रिझाया, लालच दिया। उसके बाद उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया, खूब सारी धन दौलत थी, उनका भी आदर सत्कार किया। लेकिन मन में एक शंका तो रही कि दो हाथ किसके थे जो मेरे को पिंडदान करते हुए सामने दिख रहे थे। तो जब उसने अवंतिका मैया से जीविंतिका मैया से प्रश्न किया, रात में प्रार्थना करी कि मैया वो हाथ किसके थे, बाकी सब तो दिख गया, आपकी कथा का भी मुझे सब प्रमाण मिल गया कि कैसे कैसे जवाब बताया था। कहते तब माँ ने स्वप्न में आकर उनको बताया कि वो तुझे सिर्फ इस दंभ से निकालने के, सच्चाई तेरे सामने लाने के लिए, सच पता होने के लिए वो माया मैंने ही रची, वो मेरे और छठी मैया के हाथ। इसमें कोई संदेह नहीं। हे सनत कुमार, भगवान शिव कहते हैं सनत कुमार जी, मैंने आपको जो आपने वारों के बारे में पूछ रहे थे, आज मैंने शुक्रवार का भी जीविंतिका माता का जो व्रत किया जाता है उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक उसका व्रत, उद्यापन, विधि, लाभ सब कुछ मैंने विस्तार से बताया। कैसे सावन मास के शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है, कैसे सावन मास के हर साल शुक्रवार को व्रत किया जाता है, जो हमारे बच्चों की आयु के लिए, उसकी रक्षा के लिए अत्यंत अत्यंत लाभकारी होता है। और उसके अनुष्ठान करने से जो मनोरथ प्राप्त होते हैं वो सब मैंने आपको बड़े विस्तार पूर्वक बताए हैं, समझाए हैं। संत कुमार जी आगे आपके जानने की क्या इच्छा है? कहते इसी प्रकार कहते हैं इसी प्रकार तो प्रभु की लीला है, क्योंकि उसकी लीला के आगे तो हम सब निशब्द हो जाते हैं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको नहीं चाहिए। चला जाऊं मैं काशी को, चला जाऊं मैं काशी को, तेरा दरबार काफी है। तेरा जगत के साथ बातों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत कहाँ जाके सुनूं डमरू, कहाँ जाके सुनूं डमरू, मधुर होता काफी है।
जगत के रंग जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्त जय हो शिव का परिवार काफी है, भोले का परिवार जगत जगत की झूठी रौनक से ये आंखें भर आई मेरी। जगत ये आंखें भर आई मेरी। ये चले आओ मेरे भोले, चले दरस की प्यास काफी है, दरस जगत के रंग क्या तेरा दीदार काफी है। जो भटकूं पैरों के दर पे, जो भटकूं तेरा दरबार काफी है, तेरा दरबार काफी है, तेरा वो शंकर भगवान की जय। कहते इस प्रकार सनत कुमार जी को भगवान भोलेनाथ ने श्रावण मास के शुक्रवार के होने वाले जीवितिका व्रत के बारे में संपूर्ण विस्तार पूर्वक बताया। और इसी के साथ श्रावण मास का ये 9वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय।